हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका जम्मू मेल के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपने देखा हम लोग दिल्ली से लुधियाना जंक्शन पहुंचे थे। आपने देखा लुधियाना का अराइवल और उसके बाद लुधियाना का डिपार्चर। तो चलिए अब जम्मू मेल की जर्नी के पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर आप आगे बनते हैं वीडियो में। तो आप लोग गुरुद्वारे के दर्शन कर लीजिए, बोलिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, और उसके बाद लुधियाना का अराइवल देखिए। और लुधियाना जंक्शन के अराइवल पे साथ साथ ही मैंने आप लोगों को दिखाई थी जम्मू राजधानी, जो कि जम्मू तवी से दिल्ली की ओर जा रही है। और इसी के साथ हमने दिखाया था आपको लुधियाना जंक्शन से हमारा डिपार्चर। तो चलिए अब इसके बाद पार्ट 2 में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आप लोग एंजॉय कीजिए जम्मू मेल की जर्नी का पार्ट 2। तो हम लोग अराइव कर रहे हैं फगवाड़ा रेलवे स्टेशन, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ शालीमार एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, जो कि जम्मू तवी से बाड़मेर के बीच चलती है। सो गाइस, सामने आपको लोकोमोटिव की हेडलाइट दिख रही है। जहाँ तक मुझे पता है ये शालीमार एक्सप्रेस ही है। 99% मैं कह सकता हूँ कि ये शालीमार एक्सप्रेस है। जी हाँ, EMD लगा हुआ है इसमें। और ये है जम्मू तवी से चलकर बाड़मेर को चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस, जो कि बिल्कुल अपने राइट टाइम पर पहुंची हुई है यहाँ पर फगवाड़ा रेलवे स्टेशन पर। और हम लोग भी अपने बिल्कुल निर्धारित समय से पहुंच गए हैं फगवाड़ा रेलवे स्टेशन। सो गाइस, हम लोग अराइव कर रहे हैं और शालीमार एक्सप्रेस ने अपना डिपार्चर भी स्टार्ट कर दिया है फगवाड़ा रेलवे स्टेशन से। से बाय बाय टू शालीमार एक्सप्रेस।
टाइम हो रहा है 2:39 यानी कि 2:39 और हम लोग पहुंच गए हैं जलंधर कैंट, जलंधर छावनी। हम लोग पहुंच चुके हैं जलंधर कैंट। दिल्ली से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने 363 यानी कि 363 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। और जलंधर कैंट का स्टेशन कोड है JRC और हमारी ट्रेन यहाँ पे टाइम से 2 मिनट पहले पहुंची है। यहाँ पहुंचने का हमारा टाइम 2:39 का और 2:38 पे ट्रेन पहुंच चुकी है। मतलब 2:37 पे अराइवल ले रही थी, 2:38 पे पहुंच गई है। तो 2 मिनट पहले हम लोगों ने अराइवल ले लिया है जलंधर कैंट पे। तो अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जलंधर से डिपार्चर। सो गाइस, डिपार्चर से वाले एक चीज़ और बता दूँ, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे सीधी जम्मू तवी वाली लाइन पे और यहाँ से लाइन डाइवर्ट होती है अमृतसर की तरफ। मतलब सीधी लाइन जो जाएगी वो अमृतसर को चली जाएगी। हम लोग यहाँ से राइट लेंगे तो हम लोग निकल जाएंगे जम्मू तवी वाले लाइन पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से लाइन अलग होती है अमृतसर वाली, और हम लोग चलेंगे जम्मू वाले लाइन पे। तो उसके बाद हम मिलते हैं डिपार्चर पे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ लाइन कहाँ से डाइवर्ट होती है। तो इसी के साथ जलंधर से भी डिपार्चर हो गया है हमारा। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में झेलम एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। ये लाइन जा रही है अमृतसर की तरफ और हम लोग जा रहे हैं जम्मू तवी की तरफ। अपना पठानकोट जम्मू तवी वाले रूट पे हम चल दिए और ये जो लाइन गई है सामने से आप देख रहे हैं वो जा रही है अमृतसर की तरफ। अमृतसर की तरफ, लाहौर की तरफ भी पहले जाया करती थी ट्रेन, बट ये अमृतसर लाइन यहाँ से अलग हो गई है जो आप सामने देख रहे हैं। और हम लोग ले गए हैं सीधा जम्मू वाली लाइन पे चल चुके हैं। जो मैंने आपको लाइन दिखाई थी अमृतसर वाली, जलंधर सिटी की तरफ भी वही जाती है और हम लोग बाईपास हो गए हैं जम्मू तवी वाली लाइन पे। अब आप देख सकते हैं ट्रेन कर्व ले रही है हमारा। रात का समय है, जूम नहीं करूँगा, पिक्सल फटते हैं। अब पीछे से भी आपको एक बार दिखा देता हूँ।
सो गाइड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और हम लोग 6:24 हो रहे हैं, हम लोग पहुंच रहे हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। तो टाइम से बिफोर पहुंच रहे हैं। हमारी ट्रेन का टाइम यहाँ पर 6:50 का था और 6:24 पे ही ट्रेन यहाँ पहुंच चुकी है। पच्चीस मिनट पहले पहुंच रहे हम लोग टाइम से। तो गाइस ट्रेनें जब टाइम से पहले पहुंचती है तो कितना अच्छा लगता है। भाई कौन कहता है जम्मू मेल बेकार और स्लो ट्रेन है, बहुत प्यारी ट्रेन है। अभी स्टेशन जिसके हैं थोड़े ज़्यादा संपर्क क्रांति के अकॉर्डिंग, बट 130 की स्पीड में ये भी चली है, बहुत बढ़िया ट्रेन चली है। मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ये 6:25 पे हमें जम्मू तवी पहुंचा देगी। सो गाइस ये सोमनाथ एक्सप्रेस। अब मैं आपको प्लेटफॉर्म की साइड से अराइवल दिखाता हूँ। और गाइस जम्मू तवी पे भी एक बात आपको याद रखनी है, आप JNK के आ रहे हैं तो आपको वैक्सीन के दोनों डोज लगवा के आने हैं, वरना यहाँ पे आपका टेस्ट होगा। या तो आप दोनों डोज का सर्टिफिकेट लेके आइए या फिर अपने स्टेट से ही टेस्ट करा के आइए। बिफोर टाइम जो ट्रेनें चलती है ना, बहुत मज़ा आ जाता है गाइस। ट्रेनों का लेट होना मज़ा नहीं आता, वो पसंद नहीं है मुझे। अब जो ट्रेनें बिफोर टाइम पहुँचे तो क्या कहने। जम्मू तवी रेलवे से दिल्ली हवा आने माता वैष्णो देवी सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JAT। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन आई है। और भाई साहब बहुत मज़ा आ गया। ट्रेन पूरी रात 130 की स्पीड में चली है लुधियाना तक, उसके बाद कंटिन्यूसली 110 की स्पीड से चली है। जम्मू मेल भी बहुत बढ़िया ट्रेन है। बस टाइम से पहले पहुंच गए और क्या कहना, ठंड बहुत है यहाँ पर। तो गाइस ये मेरी भाभी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा सफ़र आपका अभी तक का? सफ़र बहुत अच्छा रहा, हमें पता भी नहीं चला। हम लोग जम्मू पहुंच गए, ना बीच में ज़्यादा ट्रेन रुकी, ना हमें अंदर ठंड लगी, हम बिल्कुल आराम से जम्मू पहुंच गए। यही तो बात है, फैमिली के साथ गाइस बहुत मज़ा आता है जर्नी करने में। अभी लास्ट मंथ आपने देखा था, मैंने फ्रेंड्स के साथ जर्नी में आए थे, अब फैमिली के साथ जर्नी कर रहे हैं। तो दोस्तों के साथ अलग मजा है, फैमिली के साथ अलग मजा है। मैंने आपको बताया अगर आप JNK आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ का बहुत विशेष तौर से ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप आ रहे हैं तो चाहे कठुआ हो, जम्मू तवी हो या उधमपुर हो या वैष्णो देवी कटरा हो, आपको कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लाना बहुत जरूरी है। अगर आपको डबल डोज वैक्सीन लगी है तो आपको रिपोर्ट नहीं लानी है, सिर्फ सेकंड डोज का सर्टिफिकेट लाना है। अगर आपको सिंगल डोज लगी है तो तब भी आपको अपने स्टेट से RT-PCR रिपोर्ट करा के टेस्ट आना है, या तो फिर आपको यहाँ आके टेस्ट होगा। JNK में आप किसी भी स्टेशन पे आएंगे, वैक्सीन का सेकंड सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी है। अगर आपको सिंगल डोज लगी है, एक भी नहीं लगी है, तो आप अपने स्टेट से कोविड टेस्ट करा के आएंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ स्टेशन पे भी हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट यहाँ टाइम लग जाता है और गलती से यहाँ पॉजिटिव आ गए तो थोड़ा दिक्कत है। तो इसलिए आप लोग मेक श्योर रहिए, वैक्सीन लगा के रखिए और या तो फिर अपना कोविड टेस्ट करा के आइए। और कोविड टेस्ट आपका 72 आवर्स से ज़्यादा ऊपर का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 72 आवर्स का होना चाहिए। गाइस ये पीछे हमारा लोकोमोटिव खड़ा है WAP7 गाजियाबाद शेड का। अभी मैं इसको आगे से भी दिखाऊंगा आपको, तो आपको मैंने यहाँ से दिखा दिया, मैं आगे से भी दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं हम डिपार्चर पे। गाइस हमारी जम्मू मेल का लोकोमोटिव ये है, गाजियाबाद शेड का WAP7, जिसका नंबर है 39173।
तो गाइस पूरे करेक्ट टाइम पे 7 बजे जम्मू मेल ने जम्मू तवी से डिपार्चर स्टार्ट कर दिया है। 6:25 पे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और 35 मिनट रुकने के बाद हम लोग चल चुके हैं जम्मू तवी से, जबकि यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, बट ट्रेन अपने 25 मिनट पहले आ गई थी। तो पूरे टाइम पे डिपार्चर स्टार्ट हो गया है हमारा जम्मू तवी से। और अभी मैंने आपको क्लिप दिखाई थी, वो आई थी दिल्ली सराय रोहिल्ला से जम्मू तवी वाली दुरंतो एक्सप्रेस। ये देखिए गाइस, जब सही से देख लीजिए, सोमनाथ की वजह से पूरा सही से दिखा नहीं पाया था मैं दुरंतो। और ये साथ में इसके वेब 7 लगा हुआ है गाजियाबाद शेड का। ये भी अपने टाइम से 15 मिनट बिफोर आ गई थी जम्मू तवी पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं WAG9 फ्लाइट ट्रेन के साथ है। तो गाइस, ये सामने खड़ी है नई दिल्ली जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस 12425 न्यू दिल्ली जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस, जिसका मैंने आपको ओवरटेक दिखाया था। 130 की स्पीड में हमसे ओवरटेक लिया था इतने समालखा पे, और अब देखिए कैसे शांति के साथ खड़ी हुई है। तो सामने एक एल्को लोकोमोटिव भी खड़ा है। और उसके पीछे खड़ी है शालीमार एक्सप्रेस और WDG3A।
चाय 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 अच्छा यहाँ खुश बाबू के यहाँ से और कहाँ जाएगा? और आगे हमारी सीट नहीं है, हमारे यहीं तक है। तेता बुआ वो सॉरी मैं मिला के लाऊं तेता बुआ चला उधर चल तेता बुआ उधर चल
सो गाइस हम लोग स्किप कर रहे हैं मनवाल स्टेशन को। इसके बाद ब्रिज आएगा, जो आपको पता ही है इतना प्यारा कर्व लेती है ट्रेन। अब आप लोग देखिएगा वो ब्रिज। सो गाइस करेक्ट 8 बजे हम लोग पहुंच रहे हैं उधमपुर रेलवे स्टेशन। आठ बज गए, हम लोग पहुंच गए उधमपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है UHP। अब जब ट्रेनें जम्मू तक चलती थी पहले, उसके बाद ट्रेनें हुई उधमपुर तक आने लगी, उसके बाद फिर ट्रेनें जाती श्री माता वैष्णो देवी कटरा। जब ट्रेनें जम्मू तक भी तकती तो हम जम्मू तक जाते थे ट्रेन से, और फिर उसके बाद हम लोग बस से आगे जाते थे। फिर उसके बाद ट्रेनें उधमपुर तक हुई तो यहाँ तक आते थे, फिर यहाँ से हम लोग बस से जाते थे श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और अब सारी ट्रेनें जाती है ऑलमोस्ट श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और उधमपुर की मैं आपको एक खाने की चीज़ बताऊँ तो यहाँ का न्यूट्री कुलचा बहुत फेमस है। आपने वैष्णो देवी में भी वो खाया होगा, तो वो उधमपुर का ही फेमस है। तो आप यहाँ आते हैं तो बिल्कुल ज़रूर खाइएगा, और वरना श्री माता वैष्णो देवी कटरा में भी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ इसके डिपार्चर में।
सो 8:20 पे हमने उधमपुर से डिपार्चर स्टार्ट कर दिया है। हैंड पकड़ लो मेरा। कितना अच्छा लग रहा है ना? देखो ट्रेन मुड़ रही है पीछे। नहीं यानी खड़ा होना कैसे? ट्रेन को बाइक में मेरे को हाय एंजल गई अंदर खिड़की से देख रही है। कब आएगी? एंजल आ गई बस। बस तो कहाँ कहूँ ट्रेन कहो। आ गई ट्रेन। एंजल विंडो से आराम से देख रही है। चुप रहो ना, आ गई उससे। अरे देखने दो, मुझे तो देखने दो। सो गाइस आप लोग देख रहे हैं मालवा एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेकर डॉक्टर अंबेडकर नगर को जाती है मालवा सुपरफास्ट, जो कि पहले इंदौर तक हुआ करती थी, बट अभी ये जाती है डॉक्टर अंबेडकर नगर को। इसका ट्रेन नंबर है 12919 और 12920 मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और आगे भी चलेगी।
सो गाइस मालवा आ गई है और हमारी ट्रेन का भी सिग्नल हो चुका है। लोको पायलट सर ने होंकिंग कर दी है क्योंकि आगे ट्रैक क्लियर नहीं था, इसलिए हमें यहाँ पे रोक दिया गया था। और हम लोग अब चलने वाले हैं चक्रवाल स्टेशन से। तो आप लोग देखिए चक्रवाल स्टेशन का डिपार्चर। क्या किया? ऊपर वाइट वाइट दिख रहा है, वो सामने पता क्या है? बर्फ। मालवा सुपर फास्ट। है ना मम्मा, अभी आओ सो अब मैं आपको दिखाऊंगा सीधा श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन का अराइवल। सो गाइस 9:14 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। टाइम से 6 मिनट पहले हम लोग पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो जय माता दी कमेंट में लिख दीजिएगा। और ये सामने खड़ी है स्वराज एक्सप्रेस। बाकी मैं आपको आज रनिंग स्टेटस देख के बता दूंगा कि ये स्वराज एक्सप्रेस है, सिंधु है, या फिर अपना हापा सुपर फास्ट है, या सर्वोदय है। और गाइस ये खड़ी है हमारी उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जिसको ओवरटेक मैंने आपको दिखाया था समालका रेलवे स्टेशन पे जम्मू राजधानी के बाद। न्यू दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा उत्तर संपर्क क्रांति।
जय माता दी। तो फाइनली हम लोग अब पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। अपने पीछे हमारी सारी फैमिली है, तो एक सब लोग जय माता दी का जयकारा लगा दो। वो मिलवाता हूँ छोटे छोटे प्यारे बच्चों से, सब लोग हेलो बोल दो, जय माता दी बोलो, जय माता दी। तो गाइस जब जर्नी एंड करने वाले अब मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, 20 तारीख को होती है, आज 18 तारीख है, मतलब 19 तारीख हो चुकी है, 18 को हम निकले थे, तो 20 की मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती है। आप इनको विश कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन। बाकी अब मैं आपको स्टेशन के बाहर पहुंच के आपको गाइडलाइन बताता हूँ कि कैसे क्या चल रहा है। अब हम लोग फिलहाल चलते हैं और स्टेशन से एग्जिट करते हैं। लगी हुई लाइन, यहाँ पे आपको अपना वैक्सीनेशन आगे डोज दिखाना होगा, सेकेंड डोज का। अगर आपको वैक्सीनेशन नहीं लगी है तो आपका कोविड टेस्ट होगा, या तो अगर आप अपने स्टेट से करा के आए तो अपनी रिपोर्ट दिखा सकते हैं कोविड टेस्ट। अगर आप लोगों ने सिंगल डोज लगवाई है, आपको डबल डोज नहीं लगी है, तो आगे से राइट साइड से आपको भेज दिया जाएगा कोविड टेस्ट कराने के लिए। अगर आप अपने स्टेट से कोविड टेस्ट करा के आ रहे हैं तो आप अपना रिपोर्ट दिखा के जा सकते हैं। और कोविड टेस्ट की रिपोर्ट की लिमिट है मैक्सिमम 72 आवर्स तक की होनी चाहिए, उससे ऊपर तक की वैलिड नहीं होगी। और अपने स्टेट से करा के आएंगे तो बेटर रहेगा, RT-PCR की रिपोर्ट टेस्ट कराइएगा। तो गाइस हम लोग अब स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। मैं आपको कोविड की यहाँ पे लेटेस्ट गाइडलाइन बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है डबल डोज वैक्सीन आपको लगी होनी चाहिए, तो आपको कोई कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक ही डोज लगा है तब आपको अपना टेस्ट करा के आना होगा। और जैसा कि पहले था ना कि 10 साल से ऊपर वाले बच्चों को कोविड टेस्ट होगा, बट अब वो चेंज हो गया, 8 साल से ऊपर वाले बच्चों को कोविड टेस्ट होगा। हमारे साथ भी एक बच्ची भी उसका टेस्ट हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। आप 10 साल नहीं, 8 साल से ऊपर वाले बच्चों को कोविड टेस्ट हो रहा है, तो आप अपने स्टेट से करा के आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लीजिए, फिर कोई टेस्ट की नीड नहीं है। अगर आपको सिंगल डोज लगाए तो आप तब भी अपने स्टेट से आपको टेस्ट करा के आना होगा, वरना यहाँ पर आके होगा। और 72 आवर्स से ज़्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए आपकी। तो चलिए फिर जय माता दी गाइस, मिलते हैं फिर किसी और आने वाली जर्नी में। बने रहिएगा जब तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।